5 नंबर वार्ड के गंगानगर की यह तस्वीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा उसी गंगानगर में आज मौजूद हूँ, जहाँ पे एक मुद्दा जिसने सभी को परेशान करके रखा है, महानंदा एक्शन प्लान। ये एक ऐसा विषय है जो कई वर्षों से इस पे मंथन चल रहा है। हालांकि समाज का एक बड़ा तबका इसके पक्ष में है, और अगर मैं बात करूं तो विरोध में कोई भी नहीं है। सभी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, नदी जो मरती जा रही है उसका उत्थान हो, लेकिन उसके साथ महानंदा के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जिनका घर बसा हुआ है, जिनका आशियाना है, और कुछ ही दिन पहले हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी आपको जिसने दिल को झकझोर दिया था। वार्ड नंबर 3 की, जहां पे उसी महानंदा एक्शन प्लान के तहत कई घर तोड़ दिए गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था कि वे सरकारी ज़मीन को खाली कर दें, जिसको कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वहीं वार्ड नंबर 3 के कुछ लोग खारिज भी कर रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, वो बात का विषय है। लेकिन एक बार फिर महानंदा एक्शन प्लान के तहत गंगानगर में लोग परेशान हैं कि अब 5 नंबर वार्ड में डेवलपमेंट का कार्य होगा। लेकिन जब यह कार्य शुरू होगा, हालांकि कार्य शुरू हो चुका है, मपाई का भी काम शुरू हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला है, लेकिन वहीं कुछ लोग का कहना है कि नोटिस मिला है। अब हम लोगों से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था किया है उन्होंने, क्योंकि काम तो शुरू हो चुका है। हम लोग नहीं जानते हैं नोटिस मिला है, ये तो गलत बात है ना। नोटिस नहीं मिला है ना, कुछ भी नहीं मिला है अभी हम लोग के। किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया है। नहीं मिला हमको नोटिस, लेकिन काम तो शुरू हो गया है। काम शुरू हुआ तो हम लोग कुछ भी नहीं पाए हैं अभी। या आप लोग घर हटाइए, हम लोग का कुछ काम है या भाई क्या क्या है, इसके बारे में कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है। हम लोग चाहते हैं जो ये हम लोग का जो रोड है, बांध बने, नदी का भी विकास हो, किंतु गरीब लोग को एक व्यवस्था करके दीजिए, जिससे गरीब लोगों को यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ रहेगा। व्यवस्था भी तो चाहिए हम लोग का, कहाँ पर जाएगा हम लोग। जो है हम लोग के नदी के किनारे में रह रहे हैं हम लोग। आप लोग क्या सरकारी जमीन में है या आपकी खुद की जमीन है? नदी की जमीन है या आपका खुद का? क्या बैठा है हम लोग तो कीन के बैठा है, पैसा से बैठा है। कीन के तो वार्ड नंबर 3 में भी बैठा था। वो लोग सभी कह रहे थे कि बिजली का बिल दे रहे, लेकिन मपाई जब हुआ, जब माप किया गया तो पता चला कि जितने भी घर तोड़े गए हैं वे सभी सरकारी जमीन में बसे हुए थे। तो ये घर जो है ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन ही है। सरकारी जमीन है। हाँ जी। तो अब जब काम शुरू हो गया तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कहाँ जाएंगे? देखिए, पहले तो बोलना चाहिए ना उन लोग को कि हाँ ये होगा। पर अभी तो घर नहीं टूटा है ना, सिर्फ काम शुरू हुआ। तो इसको देख के अंदाजा लग सकता है कि अब धीरे धीरे तो बोलेंगे ना कि पहले भाई नोटिस देना पड़ेगा। हम लोग का तो बोला नहीं है, तो आप लोग हटा लीजिए कि व्यवस्था करिए। हमारा नेंगड़ा शामिल लेके हम कहाँ जाएगा। वो 4 बिक्री करता है, अभी बिक्री करके खाता है। हम लोग गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएगा। बोलना चाहिए ना कि आप लोग का घर खाली करिए, 1 महीना 3 महीना आगे देना चाहिए। जब ये सरकारी जमीन है तो सरकार हम लोग को फिर होल्डिंग नंबर का ऑर्डर कैसे दिए, हम लोग को लाइन कैसे घुसा, हम लोग खतियाना भी भरते हैं जमीन को। जो हम लोग के पास में प्रमाण मांगेंगे हम लोग को प्रमाण देंगे। हमारा 9 साल का लड़का 112 साल का है, 15 साल का बेटी है। हम कहाँ जाएंगे, बासा का काम छोड़ कर 5 दिन से बैठे हैं, जब से तोड़ा तोड़ी किए हैं। हम लोग को सरकार अगर नहीं, तोड़ा तोड़ी का काम कब से शुरू हुआ? हम कब से, कल से हुआ, लेकिन हम लोग को अभी तक नोटिस कोई खबर नहीं मिला है। हम लोग बासा उसा में काम करते हैं। पति मेरा मताल है, कभी घर में 2-4 महीना बाद आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करके अभी खत्म। 15 साल का लड़की है, कहाँ भाड़ा देगा हम लोग को, कहाँ जाएंगे बताइए। 9 साल का मेरा बच्चा है, हम बासा में 9 साल का बच्चा है, पति मताल है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। किसी की कोई तकलीफ है तो किसी की कुछ और पीड़ा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो महानंदा एक्शन प्लान का हम दोबारा कह दें कि विरोध कोई नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट सभी चाहता है, सभी चाहता है कि शहर खूबसूरत दिखे और उस खूबसूरत शहर के हम भी वासी बने। लेकिन अभी ये जो वासी हैं ये कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। समय समय पे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने महानंदा एक्शन प्लान को खूब भुनाया, लेकिन भुनाते गए, लेकिन जो लोग बरसों से रह रहे हैं वो जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे।
यहाँ पे जितने भी महिलाएं या पुरुष को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका यही कहना है कि किसी भी प्रकार की उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, नोटिस नहीं दिया गया है। कल से यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ है। JCB आप देख लीजिए वहाँ पे और देख के तसल्ली कर लीजिए कि 5 नंबर वार्ड में जो छठ पूजा घाट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग दूर दराज से यहाँ पे छठ पूजा देखने आते हैं, छठ पूजा मनाने आते हैं। अब वहाँ पे महानंदा एक्शन प्लान के तहत जो स्थानीय लोग लगातार बता रहे हैं कि महानंदा एक्शन प्लान के तहत अब डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये जो हो रहा है? ये हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, लेकिन कि हम लोग का भी तो कोई राय धुआई होना चाहिए ना। हम लोग 10-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग का घर द्वार कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो देखिए जैसे छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसका तो कोई राय धुआई करेगा? सरकार ले लीजिए, सही है, अच्छी बात है, कुछ हो रहा है, विकास हो रहा है, अच्छा बात है, ये कोई गलत नहीं है, मगर हम लोग के लिए भी कुछ रास्ता नहीं तो निकालना पड़ेगा ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी नदी के पास में जब से रह रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा किए होंगे, उसमें छोटा से बड़ा बच्चा लोग, अभी हम लोग का 10 साल का बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, आदमी रोज कमाता है, रोज खाता है, तो अभी जो हटा देगा एक अचानक से, घर लेके कहाँ जाएंगे? क्या नाम? मेरा नाम रुखसार है। रुखसार, ये बताइए कि जैसे वार्ड नंबर 3 में हमने देखा कि उन्हें नोटिस दिया गया था, हालांकि वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नहीं दिया गया था, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रशासन कह रही है कि उन्हें जानकारी दी गई थी इस बात की। लेकिन देख के तो अंदाज़ा लग गया कि अब सेम चीज़ वहीं पे होने वाली। रविंदर ज़रा दिखाइए। यहाँ पर नोटिस भी नहीं दिए ना, गलत बात है ये। काम स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है। यहाँ पे कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, जो ममता दीदी बोल रहे थे, जो कोई भी सरकारी ज़मीन में कोई भी आदमी बैठेगा उसका कोई भी हम लोग उठने नहीं देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ, गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? विकास चाहिए, सबको विकास चाहिए, नदी का भी विकास चाहिए, किंतु ऐसे गरीब आदमी को उठा के तो विकास नहीं हो सकता। यहाँ पे कुल कितने परिवार हैं और कितने घर होंगे इस इलाके में? होगा मोटा मोटी बहुत सारा परिवार है। इस नदी से महानंदा वहाँ से शुरू करेंगे तो आपका वहाँ तक बहुत सारा मिल जाएगा। मेरा नाम है अजय दास। 100-150 समझिए। हजारों हजारों घर হবে, 150 घर थोड़ी হবে। পাকা পাকা ঘর আছে। কালকে এই লাইন থেকে কতগুলো বাড়ি আছে, তাও তো 100-150 হবে। ভালো ভালো ঘর আছে ওইদিকে, আমরা তো বানাইতে পারি না, তার জন্য ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছি। আর ওইদিকে তো পাকা পাকা ঘর আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1000 के ज्यादा ही होगा। मेन बात हम लोग का ये है, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया और हाथ लगा दिए काम में। कुछ लगाने से पहले बोला जाता है कि हाँ इस यहाँ पर काम होगा, स्टार्टिंग होगा, कुछ नहीं बोले अभी तक तो नहीं बोले। हम लोग गरीब आदमी हटा कहाँ जाएंगे? उनके कोई सुविधा देंगे घर रहने की? हम लोग सर कोई सहारा नहीं है, देना पड़ेगा। हटा कहाँ जाएंगे हम लोग? फंसेंगे, चला जाएंगे गंगा महानंदा में, क्या करेंगे? लास्ट उपाय तो ये है। हम लोग पैसा वाला गरीब आदमी पर भी थोड़ा बहुत जगह भी देना पड़ेगा ना, कि हम लोग रह सकते हैं वहाँ पे, और विकास कीजिए, अच्छी बात है कि नहीं? इस सब का भलाई ये हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है, मगर गरीब के हक में थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा ना। जब ममता दीदी बोलते हैं लड़की किसी का घर में पैदा होता है तो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी पब्लिक को बचाओ वोट ममता दीदी नहीं, मोदी जी बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारी ना बोल रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक बचाओ वोट पाओ। पब्लिक को नहीं बचाओगे भाई तो वोट कहाँ से पाओगे? पब्लिक अगर उठ के इधर उधर जाएगा तो लेकिन ममता दीदी तो बहुत प्यार करती है सिलीगुड़ी के लोगों से, ममता दीदी, और ये किसी से छुपा नहीं है कि दीदी आती है। कई बार हमने ऐसी तस्वीर भी देखी कि छोटे बच्चों के साथ खेल रही है, सबसे मिलती है लोगों के साथ। उन्हें कई बार उन्हें डांस करते भी दिखा गया है जब जाती हैं डुअर्स एरिया में। तो ऐसा नहीं है कि ममता दीदी प्यार नहीं करती हैं, ममता दीदी का और ख़ास तौर पे महिलाओं से उनका खास लगाव रहा है। बच्चों से, स्टूडेंट से और महिलाओं से सबसे लगाव है। तो जब हम लोग चाहेंगे विकास चाहिए, बस और क्या चाहिए? विकास और सबका विकास चाहिए, और चाहते हैं गरीब आदमी कहीं पे भी ना जाना पड़े, इसके लिए व्यवस्था करके दीजिए जो गरीब आदमी भी ना मरे। और उनका जो लगेगा वो ले, वो हम लोग का नहीं बोलते नहीं ले, लेकिन हाँ कुछ कर दे, गरीब इंसान को सुविधा कर दे। तो जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे लगभग 1000 घर हैं और 1000 घर में कई लोग रहते हैं। एक सुर में लगातार यही लोग कह रहे हैं कि विकास
ज़रूरी है, शहर का विकास होना चाहिए, नदी का विकास होना चाहिए, लेकिन इस विकास में गरीबों की जो आवाज़ है वो नहीं दबनी चाहिए, उनका घर नहीं उजड़ना चाहिए। लगातार लोग ये भी बात कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है और बगैर नोटिस के महानंदा का डेवलपमेंट का, ये देख सकते हैं जेसीबी यहाँ पे थी जो अब आगे बढ़ चुकी है। ये इलाका आप देख सकते हैं कि लेबलिंग का शायद कार्य चल रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही है। इस बीच में गंगानगर में जो कि 5 नंबर वार्ड का इलाका है, यहाँ के बाशिंदे यही कह रहे हैं कि ये भी इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में ये शादी करके आए हैं, इनके बच्चे का जन्म हुआ है, इसी घर में इन्होंने तमाम अच्छे और बुरे दिन काटे हैं और इस घर से इनका एक इमोशनल कनेक्शन है। शहर के विकास की आवश्यकता है, वो होना चाहिए, लेकिन साथ ही इसके सरकार को चाहिए कि यहाँ लोग जो कई वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है और नदी में लेबलिंग का काम भी हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने कल जिज्ञासा हुई, जानने की कोशिश हुई कि इन्होंने कि क्या इनका घर टूटेगा, तो क्या कुछ कहा गया इनसे, आप जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? বিথিকা দাস। বিথিকা দাস। दीपिका दास, क्या आपकी बात हुई कल? কালকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি যে আপনারা কি সত্যি ভাঙবেন, তো বললো যে আমরা হলো কাজ যেটুকু আমাদের কমপ্লিট করার ওইটুকু আমরা নিব, আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ নাই, আমরা ভাঙবো না, আপনারা এটাই একটু সরাই নেবেন জিনিসপত্র, যখন বান কমপ্লিট হবে ওর উপরে আপনারা বসতে পারবেন। घर बन जाएगा, फिर बांध बनने के बाद फिर बैठाएंगे, वो से बोले कि जिसका जहाँ पर वहाँ पर बैठेगा। देखिए बांध बनने के बाद फिर बैठने देंगे, वो तो नहीं लगता है कोई। ये तो ऐसा कहा कि अभी आप लोग हट जाइए, जब बांध बन जाएगा तो फिर बस ऐसे ही बोले। जी जी ऐसे ही बोले। आपसे भी यही कहा था? हाँ जी हाँ, यही बोले थे जो जीपीसी वाले। आपसे भी यही कहा गया था? हमसे भी यही कहा गया था क्या कहा गया कि बांध बनेगा तो आप लोग हट जाइएगा, उसके बाद बांध बन जाएगा तो इस पर बैठ जाइएगा। तो हम लोग कहाँ पे बैठ जाएगा, ऐसे बोला गया। जाएंगे कहाँ अपना सामान लेके? छोटा मोटा दुकान है और दुकान से खाते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। दुकान लेके कौन घर तो दे देगा कोई एक झोपड़ी रहने के लिए, लेकिन दुकान कहाँ चलाएंगे? आपने पूछा नहीं कि घर कब तक खाली करना है? वो बोला 15 दिन, नहीं बोला ये 15 दिन तक में कंप्लीट होगा, 10-15 दिन में। যখন ভাঙবেন 10-12 দিন আমাদেরকে আগে বলবেন, আমাদের তো ব্যবস্থা করা লাগবে। হ্যাঁ, তা বললে যে 10-12 দিন আগে কি বলবো, দেখতেছেন তো কাজ শুরু হয়ে গেছে, আপনারা এখন থেকেই ব্যবস্থা করেন। কেন এই কথা নিয়ে আপনারা হলো চিল্লাহাল্লা করেন না, না হলে গুরুম বস্তিতে যেরকম ভাঙাচোরা তখন জিনিসও বাইর করতে পারবেন না। আমাদেরকে বাধা দিবেন, আমরা খবর দিব, তখন জিনিস বাইর করতে পারবেন না। বলে এটা তো আমাদের হাতে না, এটা হলো উপরে सरासर हाथे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया इन स्थानीय लोगों से। अब लोग ये कह रहे हैं कि एक बार अगर बांध बन जाता है तो क्या उस पे वापस से जमना, घर बनाना संभव होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि आपके पास वक्त है, वक्त रहते आप अपने लिए अलग व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो ठीक वैसी स्थिति हो जाएगी जैसा गुरुंग बस्ती में हुआ था, आपको सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी जाएगी। इस पूरे विषय पे हालांकि हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पाई। सच क्या है, झूठ क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई यहाँ पे लोग बयां कर रहे हैं या फिर जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं उसके मुताबिक, और सच्चाई जो दिख रही है, जो जेसीबी यहाँ पे था और जो लेबलिंग का काम चल रहा है, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि जल्द से जल्द महानंदा एक्शन प्लान के तहत इस इलाके का भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा।